नमस्कार। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लक और एफर्ट्स दोनों चाहिए। अब एफर्ट्स तो हम सब करते हैं, लेकिन लक कभी हमारे फेवर में होता है और कभी अनफेवरेबल होता है। तो लक के सहारे ऑल द टाइम हम नहीं रह सकते। तो जब भाग्य हमें साथ दे या न दे, उसके ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए हम लक को हमारे कंट्रोल में ले और हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाए, उसकी एक टेक्निक स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को कही है। और वो जो ग्रंथ है जहाँ पर उस टेक्निक के बारे में बात की गई है, उस ग्रंथ का नाम है स्वरोदय। अब स्वरोदय एक ऐसी टेक्निक है, यहाँ पर स्वर का अर्थ है सांस, ब्रीथ जो हम लेते हैं, और सांस तो हम सब लोग लेते हैं। सो स्वरोदय का अर्थ है सांस का शास्त्र, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारी स्वाभाविक ब्रीदिंग हो रही है उसके ऊपर ही हमें फोकस होना है या अटेंशन देना है। जैसे प्राणायाम में हम प्राण को रेगुलेट करते हैं, हम अनुलोम विलोम करेंगे, इतनी सांस ली, इतनी सांस को हमने कुंभक किया, फिर इतनी सांस को हमने रेचक किया। उस तरह से सांस को हम रेगुलेट करते हैं, प्राण का आयाम या व्यायाम करते हैं, जिसको कहते हैं प्राणायाम। वो यहाँ पर नहीं करना है। स्वरोदय का अर्थ है सांस की जो नॉर्मल रिदम है, सांस जो स्वाभाविक तरीके से चल रहा है, उसके प्रति हमें सिर्फ अटेंशन देना है। और शिव स्वरोदय में शिव जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसों के इस स्वाभाविक रीत को जान लेता है, वो सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त करता है। आप शिव स्वरोदय का सूत्र देखें, शृणुत्वम कथितम देवी देहस्थम ज्ञानमुत्तमम येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञ त्वं प्रणीयते। मज़ा ये है कि ये जो टेक्निक है वो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है और सांस तो हम सब लेते ही हैं। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि ये कोई ऐसी टेक्निक है जो कहीं पर भी की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी दिन कर सकता है। शास्त्रकार तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि दिन अशुभ हो, ग्रह खराब हो, पंचांग की अशुद्धि हो, फिर भी यदि स्वर का ज्ञान आपको हो, सांस के विज्ञान को यदि आप समझते हो, तो आपके लिए सक्सेस प्राप्त करना गारंटीड है। शिव जी तो इससे भी आगे जाके ये कहते हैं कि स्वरोदय के लिए कोई भी योग, ज्योतिष का जो योग होता है, जो सूर्य चंद्र की गति के आधार पर तय होता है, तो जो पंचांग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो शिव जी ये कहते हैं कि स्वरोदय के लिए कोई भी योग या कोई भी दिन खराब नहीं होता। और इससे भी आगे जाकर ये आश्वासन देते हैं कि कोई भी दिन आगे जाके भी खराब नहीं होगा। उसका अर्थ ये हुआ कि स्वरोदय हम किसी भी दिन यूज़ कर सकते हैं। आप शिव स्वरोदय का श्लोक देखें, कुयोगो नास्ति हे देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। अब ये स्वरोदय का जो विज्ञान है वो तो बहुत ही गहन है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में हम आसानी से इस स्वर के ज्ञान का उपयोग कर सके, उसकी एक टेक्निक भंडारी जी ने दी है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप उनका जो भंडारी वाक्य है वह देखें, जो स्वर चले सोई पग दीजे, काहे का पंडित पत्रा लीजे। सो भंडारी जी ये कह रहे हैं, श्लोक को हम डिकोड करके समझते हैं उनके वाक्य को। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक दिन हमें सक्सेस मिले, हमें एनर्जी मिले, उसके लिए एक टेक्निक हमें यूज़ करनी है। और ये करना है कि जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, अभी हम बेड पर ही है, बेड से भी उठे भी नहीं है, जैसे ही हमारी आंखें खुलती है नींद से जगने के बाद, तब हमें हमारा हाथ हमारे नाक तक ले जाना है
और हमें ये देखना है कि हम ये जो स्वर चल रहा है, हमारी जो सांसें चल रही है, वह सांसें किस नॉस्ट्रिल से चल रही है, कौन सी नाक से हम सांस ले रहे हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि आप पूरे दिन आपकी जो ब्रीदिंग की पैटर्न है वो आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे, यदि अभी जब ये वीडियो आप सुन रहे हो तब भी यदि आप देखोगे अपने हाथों को आप आपकी नाक की तरफ ले जाओगे तो आपको सरप्राइज़ होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। आइदर हम लेफ़्ट से लेते हैं या राइट से लेते हैं। कुछ ही क्षण होते हैं दिन में जब हम दोनों नाकों से या दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। सो जैसे ही आप उठे, बद्री जी ये कहते हैं, जैसे ही आप उठे आपको सांसों को रेगुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना हाथ ले जाना है आपके नाक की तरफ और आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप कौन से नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो। आप जिस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो वो स्वर आपका चल रहा है, वैसा शास्त्र ने कहा। सो उसका अर्थ ये होगा कि यदि आपका हाथ ले जाओ और आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो तो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, वैसा शास्त्र ने कहा है। सो सुबह उठ के सर्वप्रथम आप कौन सा स्वर ले रहे हो वो आप देखो और जो स्वर चल रहा हो वही पैर सर्वप्रथम आप ज़मीन पर रखो और उसी पैर का उपयोग करके दिन का प्रथम स्टेप लो। सो यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप ज़मीन पर सर्वप्रथम लेफ्ट पैर को रखो और जब फर्स्ट स्टेप ले रहे हो आप, तब आप लेफ्ट लेग को आगे उठा के पहला कदम लो। अब दिखने में ये सामान्य लग रहा है लेकिन ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यदि आप इस टेक्निक को करोगे तो बद्री जी ये आश्वासन देते हैं कि उस दिन के लिए, चाहे वो दिन कितना ही खराब क्यों ना हो ग्रहों के हिसाब से, आपके लिए वो दिन कितना ही अनलकी क्यों ना हो, फिर भी आपको पंचांग देखने की या कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। उस दिन आप एनर्जेटिक रहोगे और ग्रह योग आपके लिए अनुकूल रहेंगे। शास्त्रकारों ने आगे जाके ये भी कहा कि ये सेम टेक्निक आप जब एक जगह पर बैठे हो और वो भी एक घड़ी के लिए, दैट मीन्स 24 मिनट्स के लिए, या फिर एक मुहूर्त के लिए, दैट मीन्स 48 मिनट्स के लिए आप जब बैठते हो एक जगह पर, और फिर जब उठने की बारी आती है आपके कर्म करने की, तब भी आप यही सेम टेक्निक को यूज़ करो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आप किस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो, और वही पैर आप प्रथम रखो और आप देखो विद इन अ स्पान ऑफ 45 to 90 डेज आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आप इस टेक्निक के सहारे आगे चलोगे तो आप जो भी कर्म कर रहे हो उस सभी कर्मों में आपको सफलता मिल रही है। दिखने में सिंपल दिखने वाली ये टेक्निक के बहुत चमत्कारिक परिणाम मैंने भी प्राप्त किए हैं और जिन जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है उन सबको इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिले हैं। आप एटलीस्ट 45 to 90 डेज इस टेक्निक का उपयोग करो और आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि ये जो मेरी रिसर्च है वह फुल प्रूफ हो सके। शुभम भवतु। प्रणाम।